नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो एक कमेंट के ऊपर ही, और कमेंट मुझे किया है पुष्पांजलि जी ने। इनका कहना है कि 45 की अभी एज है और 5,000 रुपये की SIP स्टार्ट करनी है, तो पोर्टफोलियो को कैसे बनाया जाए, 15 साल तक SIP इनको चलानी है। तो देखिए, वैसे तो मैंने टॉपिक यहाँ लिख ही दिया है, एज 45 ईयर्स की, और SIP का जो अमाउंट है वो 5,000 रुपये महीना इन्होंने रखा हुआ है। तो किस तरह से पोर्टफोलियो बनाया जाए जो हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। देखिए, पोर्टफोलियो बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। मेन तो डिपेंड करता है कि आप रिस्क कितना ले सकते हैं, आपके रिस्क टॉलरेंस क्या है, ये आप ही बता सकते हैं कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, सब कुछ यहाँ रिस्क लेने पर ही डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड है, पूरा का पूरा मार्केट बेस होता है। जितना ज़्यादा रिस्क आप ले सकते हैं उतने ही अच्छे रिटर्न्स भी आप ले सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा रिस्क लेकर ही ज़्यादा रिटर्न्स बनाए जाएं। तो कोशिश करेंगे पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बैलेंस बनाने की, जिसमें आप निवेश करके एक अच्छा रिटर्न फ्यूचर में बना सकते हैं। कैसे, चलिए बात करते हैं आज की वीडियो में। और आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और आपके मन में भी कोई दुविधा हो, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो इन्वेस्टमेंट को लेकर, आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपके टॉपिक पर भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ निवेश हमें 5,000 रुपये महीना का करना है। अब यहाँ 5,000 रुपये में हम 3 फंड्स चूज़ कर सकते हैं, 3 कैटेगरी हम चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो लार्ज कैप को भी चूज़ कर सकते हैं, मिड कैप को भी कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप को, स्मॉल कैप को भी कर सकते हैं। एक पोर्टफोलियो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है बनाने की। अच्छा लगे तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न लगे तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, 3 कैटेगरी मैंने यहाँ रखी है। इन 3 कैटेगरी को आप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा यहाँ शायद कुछ प्रॉब्लम हो देखने में। ये देखिए, 3 कैटेगरी मैंने यहाँ रखी है। एक फ्लेक्सी कैप है, एक कैटेगरी फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप। अब ये कैटेगरी मैंने क्यों चूज़ की है? 5,000 रुपये में 3 जगह पैसे को मैंने बांटा है। कारण क्या है? देखिए, फ्लेक्सी कैप में अगर हम पैसे को निवेश करते हैं तो फ्लेक्सी कैप में हमारा ज़्यादा पैसा लार्ज कैप में निवेश होता है। अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो यहाँ मिड कैप में हमें अच्छा खासा एक्सपोजर देखने को मिल जाएगा, और अगर मैं स्मॉल कैप में बात करूं तो यहाँ स्मॉल कैप में एक्सपोजर अच्छा खासा हो जाएगा। तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो इस तरह से बनाया जा सकता है। फ्लेक्सी कैप में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें ये भी मिलेगा कि ये मार्केट कंडीशन को देखते हुए अपना एक्सपोजर, जैसे लार्ज कैप में मोस्टली ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन अगर इनको लगता है कि लार्ज कैप से थोड़ा सा निकल के मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ बढ़ना चाहिए, तो यहाँ फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो चेंज भी इसको कर सकते हैं। अगर फंड्स की मैं बात करूँ, देखिए फ्लेक्सी कैप में 2 ऑप्शंस मैंने यहाँ रखे हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और HDFC फ्लेक्सी कैप। दोनों फंड्स बढ़िया हैं, दोनों के रिटर्न्स ज़बरदस्त हमें देखने को पास्ट में मिले भी हैं। अब अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के कैसे मिले हैं और HDFC के कैसे हमें पास्ट में देखने को मिले हैं, इसके लिए देखिए डायरेक्टली हम लोग गूगल पे रिटर्न्स देख सकते हैं। चलिए रिटर्न्स देख लेते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप रिटर्न्स को साथ साथ ही क्लियर करते चलेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे। सारी चीज़ें हम बिल्कुल क्लियर करते हुए वीडियो में साथ साथ चलने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अगर मैं रिटर्न्स की यहाँ बात करूँ, डायरेक्टली किसी भी वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स आपके सामने यहाँ हैं। देखिए 20.69% के रिटर्न्स अभी तक इस फंड ने जनरेट किए हैं जब से ये फंड परफॉर्म कर रहा है। तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स है। 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स ये फंड हमें बनाकर दे रहा है, 20% से भी ज़्यादा रिटर्न्स। तो चलिए रिटर्न्स हम लोग सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं। हमें मिल रहे हैं 20.69% के। हम इसको मानकर चलते हैं कि यहाँ हमें 20% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, 20%। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में दोनों ऑप्शंस बढ़िया हैं, दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हैं। मिड कैप की बात करते हैं। देखिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये भी मिड कैप कैटेगरी का काफ़ी ज़बरदस्त फंड है। आप इसके रिटर्न्स भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त पास्ट में देखने को मिले हैं। बाकी SBI का मैग्नम फंड भी मिड कैप कैटेगरी में एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसके पास रिटर्न्स भी बहुत ही ज़बरदस्त हमें देखने को मिले हैं।
मिड कैप कैटेगरी में दोनों में से किसी भी फंड को आप चूज कर सकते हैं। औसत रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, आप गूगल के रिटर्न्स मतलब किसी भी वेबसाइट पर जाकर अलग अलग रिटर्न्स भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ एक औसत रिटर्न की बात करूं जो मिड कैप कैटेगरी से हमें देखने को मिलते हैं, वो 18 से लेकर 19% तक के रिटर्न्स मिड कैप कैटेगरी से हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं स्मॉल कैप कैटेगरी की, देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी में जो ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी में जो ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, क्वांट स्मॉल कैप एक बेहतरीन ऑप्शन आपको देखने को मिलता है और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप भी एक बढ़िया ऑप्शन आपके सामने है। देखिए रिटर्न्स को भी मैं थोड़ा सा साइड में ले आता हूं, आपको शायद देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी। ये कुछ इस तरह से है। देखिए दोस्तों, क्वांट स्मॉल कैप में एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा, अगर आप इसकी होल्डिंग्स चेक करेंगे, यहाँ जो पैसा स्मॉल कैप के अलावा जो पैसा निवेश किया गया है वो लार्ज कैप में ज़्यादा निवेश किया गया है। यानी कि स्मॉल कैप में मिनिमम 65% तो निवेश करना अनिवार्य है, बाकी का जो पैसा है कोशिश की गई है तो मैक्सिमम पैसा लार्ज कैप में ही निवेश किया गया है। मिड कैप में इन्वेस्टमेंट यहाँ ना के बराबर किया गया है। बाकी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप भी बढ़िया फंड है, इसके रिटर्न्स भी पास्ट में बहुत ही ज़बरदस्त रहे हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी के अगर आप पास्ट रिटर्न्स औसत भी देखें तो भी 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स स्मॉल कैप कैटेगरी ने डिलीवर किए हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी को ऐड करने से हमें ज़्यादा बेनिफिट ये होगा, देखिए आपका 15 साल का निवेश है, ड्यूरेशन कम नहीं है, ड्यूरेशन बहुत अच्छी है, इसमें स्मॉल कैप को कंसीडर किया जा सकता है। लार्ज कैप को मैंने यहाँ पर स्पेशली लार्ज कैप का फंड नहीं लिया है, फ्लेक्सी कैप को रखा है। लार्ज कैप का जो एक्सपोजर है वो अच्छा खासा आपको यहाँ से मिल जाएगा। बाकी क्वांट स्मॉल कैप को आप रखेंगे, यहाँ से भी कुछ पैसा आपका लार्ज कैप में जाएगा, तो ओवरऑल लार्ज कैप को आपको अच्छा खासा एक यहाँ मिल जाएगा। बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप भी यहाँ पर बराबर शामिल हो जाएंगे, तो एक अच्छा खासा बैलेंस पोर्टफोलियो आपको देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप इसके अलावा पैसे को बढ़ाते हैं, एसआईपी का अमाउंट अगर आप बढ़ाते हैं, तब आप इसमें एक थीमेटिक फंड भी ऐड कर सकते हैं। एनर्जी के सेक्टर में भी आप निवेश कर सकते हैं, आप ऑटोमोबाइल के सेक्टर में भी स्पेशली निवेश कर सकते हैं। दोनों सेक्टर्स काफ़ी बढ़िया हैं, फ्यूचर में काफ़ी ग्रोइंग है, तो अच्छे रिटर्न्स आपको वहाँ से भी मिल सकते हैं। यहाँ आप अमाउंट को इस तरह से रख सकते हैं, आप फ्लेक्सी कैप में 2000, मिड कैप में 2000, बाकी स्मॉल कैप में आप 1000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। टोटल निवेश आपका 5000 रुपये का यहाँ बन जाएगा। चलिए, टोटल जो आपका निवेश है, जैसा कि हमने बात करी थी, 5000 रुपये का हमारा टोटल निवेश यहाँ बन रहा है। ये यहाँ जाते हैं हम लोग, जो हमारा एसआईपी का अमाउंट है वो बन रहा है 5000 रुपीज़ पर मंथ। देखिए दोस्तों, जैसा कि रिटर्न्स की मैंने बात करी, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक औसत रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, हालांकि देखिए रिटर्न्स की गारंटी तो नहीं होती म्यूचुअल फंड में, कम ज़्यादा हो सकते हैं। एक औसत रिटर्न्स की मैं अगर बात करूं, आपको 15-16 अलग अलग रिटर्न्स मिल रहे हैं, स्मॉल कैप से 20 से ऊपर मिल रहा है। अगर आपको यहाँ रिटर्न्स ऑन एन एवरेज 16% भी 15 साल में मिल जाते हैं, तो आपका निवेश कितना होगा और आपके पैसे की वैल्यू कितनी बनेगी, इसको डायरेक्टली आप एसआईपी कैलकुलेटर पर भी आप चेक कर सकते हैं। एसआईपी कैलकुलेटर, यहाँ से भी आप डायरेक्टली लाइव चेक कर सकते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन आपके मन में बाकी ही ना रहे। चलिए एसआईपी कैलकुलेटर पर चलते हैं डायरेक्टली। एसआईपी कैलकुलेटर, चलिए दोस्तों देखिए एसआईपी कैलकुलेटर आपके सामने है। जो हमारा निवेश है यहाँ पर मंथली, वो हमने रखा है 5000 रुपये का, 5000 रुपीज़ पर मंथ। रिटर्न्स यहाँ पर रखे हैं एग्जाम्पल के लिए हमने 16%, बाकी ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, और 15 साल की ड्यूरेशन के लिए हम इसको निवेश कर रहे हैं। देखिए सब कुछ आपके सामने है। टोटल निवेश आपका 9 लाख रुपए का यहाँ हो जाएगा, और जो वैल्यू है लगभग 37 लाख रुपए की आपको देखने को मिल सकती है। लगभग 37 लाख। इसको थोड़ा जूम करके मैं दिखाऊंगा। कुछ लोगों का कमेंट इसके रिगार्डिंग भी आया था कि सर थोड़ा सा आप जूम करके दिखाइए, हमें ये चीज़ क्लियर नहीं होती है, तो इसके लिए थोड़ा सा जूम इसको करूँगा। ये देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपए का है, और जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है लगभग 37 लाख रुपए का आपको देखने को यहाँ से मिल सकता है। अभी ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को ये अमाउंट काफ़ी कम लगे। इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप अपनी जो ड्यूरेशन है उसको आप बढ़ा सकते हैं। कैसे, उसको भी समझिए। देखिए यहाँ आपने 15 साल के लिए निवेश किया था, 37 लाख रुपए की वैल्यू आपको देखने को मिले। इसको भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ।
चलिए देखिए दोस्तों, जब आप इसको 20 साल चलाएंगे, 15 साल से बढ़ाकर अगर 20 साल चलाते हैं तो 87 लाख रुपए की वैल्यू बन रही है। 25 साल चलाते हैं तो 2 करोड़ रुपए की वैल्यू बन रही है। म्यूचुअल फंड में जो पैसा बढ़ता है ना दोस्तों तेजी से, वो बढ़ता है समय के साथ। आपको पैसे के साथ साथ समय भी निवेश करना होता है। जितना लंबे समय तक चलाएंगे उतना ज़्यादा पैसा आपको देखने को मिलता है। इसलिए एसआईपी को जब भी चलाएं थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए चलाएं। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता भी हूँ कि थोड़ा सा टाइम से एक एसआईपी को आप ज़रूर शुरू करें। आपका मान लीजिए भी ठीक है, आपको लग रहा है कि यार मेरा बजट नहीं है, मेरा कम बजट है, आप वेट मत कीजिए कि जब मेरा बजट अच्छा होगा, जब मेरा बजट 5,000 का होगा तभी मैं निवेश स्टार्ट करूंगा। आप 2,000 से कर दीजिए, आप 1,000 से कर दीजिए, एक एसआईपी आप स्टार्ट कर दीजिए। बाकी जब आपका बजट होगा तो आप एसआईपी अमाउंट को टॉपअप भी कर सकते हैं, आप एक अलग एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी आपका बजट 1,000 की एसआईपी का भी है तो भी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको एक एसआईपी भी अच्छा अमाउंट डिलीवर कर सकती है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि 5,000 रुपये महीना की जो एसआईपी है उसको हम किस तरह से रख सकते हैं, कौन कौन से फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके हम अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।